अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है पूर्वी अफ्रीका तक, ठीक है। कहाँ पे मिले हैं ये एस्ट्रोपिथिकस हमें? पूर्वी अफ्रीका तक। आगे देखते हैं। आगे अब हम एस्ट्रोपिथिकस और होमो में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये दो शाखाएं थी ना होमिनिड की। तो एस्ट्रोपिथिकस का कैसा मस्तिष्क था? बड़ा मस्तिष्क था। और होमो का छोटा मस्तिष्क था। और इनका जबड़ा कैसे था? एस्ट्रोपिथिकस का बाहर निकला हुआ जबड़ा था। इनका जबड़े कैसे थे? बाहर निकला हुआ था। और इनका छोटा और अंदर की तरफ था। इनका छोटा और अंदर की तरफ था। इनके दांत कैसे थे? बड़े बड़े दांतों वाला था। ये कैसे? छोटे दांतों वाले थे, ठीक है। अभी इनकी दो प्रजातियां भी होती थी, एक लातिनी एक यूनानी। इनकी क्या थी? दो प्रजातियां थी। इनकी कितनी प्रजातियां थी? दो प्रजातियां थी, लातिनी और यूनानी। जिन्स क्या होते थे? जिन्स को क्या कहते हैं? वंश। जिन्स को क्या कहा जाता है? वंश। अब इनमें जो चेंजेस आए वो देखेंगे कैसे चेंज हुए, ठीक है, कैसे चेंजिंग आए। 25 लाख वर्ष पूर्व है ना, यहाँ अफ्रीका में बर्फ़ पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी, जिसके कारण जंगल समाप्त हो गए थे और घास के मैदान ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण उनमें थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया था। वो पेड़ों से उतरकर ज़मीनों पे रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, अपने लिए कुछ झोपड़ी वोपड़ी बना के रहने लगे थे, ठीक है। तो जो होमो थे ना, होमो को लातिनी भाषा में क्या कहते हैं? होमो को लातिनी भाषा में कहते हैं आदमी। होमो का मतलब क्या होता है लातिनी भाषा में? आदमी, मनुष्य। आज का मनुष्य, मनुष्य को होमो को लातिनी भाषा में क्या कहते हैं? आदमी, यानी कि मनुष्य। जो होमो था ना उसके भी 3 पार्ट्स बने थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, मैंने पीछे बताया था आपको। फर्स्ट था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो कब पाया गया था? 22 लाख वर्ष पूर्व पाया गया था। और जो क्या जानता था? औजार बनाना जानता था। जो क्या जानता था? औजार बनाना जानता था, ठीक है। और सेकंड कौन था? सेकंड था होमो एरेक्टस। सेकंड कौन था? होमो एरेक्टस, जो 18 लाख वर्ष पूर्व पाया गया था, जिसे क्या आता था? सीधे खड़े होकर चलना आता था, ठीक है। ये अफ्रीका और एशिया में पाया गया था। और जो होमो हैबिलियस है ना, ये इथोपिया में, होमो तंजानिया में, ओल्डी वई गोर्ज में पाए गए थे, ठीक है। ओल्डू वई गोर्ज में, ठीक है। होमो सैपियंस। फिर थर्ड नंबर पे कौन है? तीसरा पार्ट कौन सा इनका? होमो सेपियंस, जो आज का मनुष्य है, जो चिंतनशील है, जो सोच सकता है, ठीक है। तो ये इनके 3 पार्ट्स हो गए। इनको थोड़ा सा ट्रिक से याद करने के लिए मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बनाई है। जैसे इरेक्टस, खड़ा होना आ गया उसको, यानी कि वोटिंग का अधिकार हमें कब होता है? 18 साल की एज में, यानी कि खड़ा होना आ गया 18 लाख वर्ष पूर्व ये मिले, यानी कि इसे याद हो गया आपको। अब वोटिंग कब करते हैं? 18 साल में, यानी कि खड़ा होना आ गया उसको 18 लाख वर्ष पूर्व। अब हैबिलियस मतलब औजार बनाने आ गई, यानी कि उसे अपना बिजनेस चलाना शुरू कर दिया कब? 22 साल की उम्र में। उसने कब अपना बिजनेस शुरू कर दिया? 22 साल की उम्र में, यानी कि 22 लाख वर्ष पूर्व। इससे आपको इनकी समय के बारे में पता चल जाएगा। और थर्ड होमो सेपियंस, वो कब हुए थे? होमो सेपियंस मैंने पीछे भी बताया था, 1.9 से लेकर 1.6 लाख वर्ष पूर्व ये पाए गए थे, ठीक है। चिंतन करने वाले जगह को उनके नाम से रखा गया। अब जैसे भी जहाँ जो भी पाएगा वो उसके नाम से ही उसको पुकारने लगे। जैसे जर्मनी के शहर में हाइडलबर्ग्स में पाए गए मनुष्य को होमो हाइडलबर्गेंसिस कहा गया। ये कब पाए गए थे? 8 लाख वर्ष पूर्व। अब जैसे निएंडर घाटी में जो पाए गए उसे होमो निएंडरलैंसिस कहा गया। होमो निएंडरलैंसिस कहा गया। वो कब पाए गए? 1,30,00,000 वर्ष पूर्व पाए गए थे। 1,30,000 वर्ष पूर्व पाए गए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मनुष्य खाता क्या था? भोजन कैसे प्राप्त करता था अपना? वो भोजन कैसे प्राप्त करता था? फर्स्ट संग्रह से प्राप्त करता था, यानी कि बीज, गुठलियाँ, बेर, फल, कंदमूल आदि ये इकट्ठा करके खा लेता था। रसदखोरी का मतलब भोजन की तलाश करता था। रसदखोरी का मीनिंग क्या होता है? भोजन की तलाश करता था। सेकंड, शिकार करके। थर्ड, अपमार्जन करके। अपमार्जन का मतलब क्या होता है? त्यागी हुई चीज़ें। अपमार्जन का मतलब क्या होता है? त्यागी हुई चीज़ें। चलो ठीक है गाइस, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।